अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसकी एक्सरसाइज 4.1 के कुछ क्वेश्चंस आज हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कुछ डेफिनेशंस हैं जो आपको पता होनी चाहिए, फिर क्वेश्चन को समझना बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहले जो आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए वो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसको कहते हैं। An algebraic expression in mathematics is an expression which is made up of variables and constants along with algebraic operations like plus, minus, multiply and division. Expressions are made up of terms. ठीक है, इसमें algebraic expression के definition में वो क्या कह रहा है कि मैथ में algebraic expression जो है वो किससे मिलकर बनी होती है, वेरिएबल और कांस्टेंट से। ठीक है, और इनको आपस में जो मिलाती हैं वो क्या कहलाते हैं, अलजेब्रिक ऑपरेशंस। ठीक है, इसकी एग्जांपल देख लें अब आप। 4x माइनस 3y प्लस 6। ठीक है, अब इसमें हमें पता होना चाहिए कि ये जो एक्सप्रेशन लिखी हुई है इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्यों कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें वेरिएबल भी हैं और कांस्टेंट टर्म्स भी हैं, और इसको मिलाया किस तरह से गया है, ऑपरेशंस की मदद से, प्लस माइनस साइन की मदद से। ठीक है, अब इसमें जो x और y है वो क्या है, वेरिएबल। ठीक है, और ये जो 6 है इसे क्या कहते हैं, कांस्टेंट, क्योंकि इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। और ये जो वेरिएबल से पहले लिखा हुआ है 4, इसको क्या कहते हैं, कोफिशिएंट। उसके बाद नेक्स्ट जो डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए वो है टर्म जो इस एक्सरसाइज 4.1 में यूज़ होगी, पॉलिनोमियल, कि पॉलिनोमियल किसको कहते हैं। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल आर ऑल होल नंबर इज़ कॉल्ड पॉलिनोमियल। ठीक है, क्या मतलब है इसका, कि एक ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका जो वेरिएबल है उसके साथ जो एक्सपोनेंट पावर को कहते हैं वो होल नंबर हो। ठीक है, तो तब वो क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल। होल नंबर का सेट हमें पता है, छोटी क्लासेस से हम पढ़ते आ रहे हैं, 0 1 2 3, ठीक है, ऑनवर्ड। यानी कि इस तरह की जब पावर होगी तो उससे हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, पॉलिनोमियल। एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में अब वो क्या कह रहे हैं हम देख लेते हैं। आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स। ठीक है, हमने बताना है कि ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस गिवन हैं ये पॉलिनोमियल हैं या नहीं हैं। यस और नो में हमने सिंपल इसका आंसर देना है। ठीक है, अब ये जो पहला क्वेश्चन है 3x² प्लस 1/x माइनस 5, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, 1/x की वजह से, क्योंकि जब ये देखें 1/x की जब हम इसको पावर चेंज करेंगे तो ये माइनस में चली जाएगी। देखें इस तरह से ही जब इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x² प्लस x। ठीक है, ये जब इस तरह से चेंज होती है इसकी जगह, तो ये अभी यहाँ पे तो प्लस है ना पावर का, ऊपर जब जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, माइनस में। इसलिए ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है। हमने इसकी डेफिनेशन में यही देखा था ना कि जो वेरिएबल हैं उसके जो एक्सपोनेंट हैं वो होल नंबर हों और पॉजिटिव नंबर्स हों। नंबर 2 पे वो क्या कह रहे हैं, 3x³ माइनस 4x² माइनस x√x प्लस 3, कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, ये देखें जब हम इसे सॉल्व करेंगे 3x³ माइनस 4x² माइनस x, ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरह से, और अंडर की हमें वैल्यू पता है 1/2 होती है प्लस 3। ठीक है, अब ये 1/2 की वजह से ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये होल नंबर का जो सेट है उसमें ये नहीं आती वैल्यू, तो ये हम यहाँ पे लिख देंगे, इसकी रीज़न बता देंगे कि ये इसका आंसर क्या है, नो, कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। थर्ड पार्ट देख लेते हैं अब इसका, x² माइनस 3x प्लस √2, x² माइनस 3x प्लस √2। ठीक है, ये अब देख लें इसके साथ वेरिएबल के साथ जो हमारी एक्सपोनेंट है वो, इसकी जो पावर है वो होल नंबर की है, इसलिए ये क्या है, हमारा पॉलिनोमियल है। फोर्थ जो है 2x
2x-1 + 8। अब ये क्या है, ये रैशनल एक्सप्रेशन है, ठीक है, तो इसलिए ये क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है। इसके रीज़न में हम क्या लिख देंगे, रैशनल एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1। होपफुली आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। सेकेंड क्वेश्चन 4.1 एक्सरसाइज, रैशनल एक्सप्रेशन। रैशनल एक्सप्रेशन किसको कहते हैं? इफ़ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैन बी रिटन इन द फॉर्म p of x over q of x where p of x and q of x are polynomials and q of x is not equal to 0, तो इसे हम क्या कहेंगे, रैशनल एक्सप्रेशन। क्या मतलब है इसका? इसका ये मतलब है कि जब भी दो इस तरह से हमें जब भी हमें कोई वैल्यूज़ गिवन हो पॉलिनोमियल्स, और वो उसको हम इस तरह लिख सकें p ऑफ x और q ऑफ x की फॉर्म में, तो उसे हम रैशनल एक्सप्रेशन कहेंगे। और पॉलिनोमियल्स का हमें पता है, पॉलिनोमियल्स क्या हैं, जिसमें हमारा जो वेरिएबल है उसकी जो एक्सपोनेंट या पावर है वो होल नंबर हो, ठीक है। तो इसको हम p ऑफ x और q ऑफ x की फॉर्म में लिख सकें तो ये रैशनल एक्सप्रेशन होती है। और इसमें q ऑफ x जो है वो आपका 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये देखें, ये इसकी एग्जांपल गिवन है, 2x² + 3x + 2 / 2x² + 5x + 7। तो ये हमारी क्या है, रैशनल एक्सप्रेशन। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज़ अ रैशनल एक्सप्रेशन और नॉट, ठीक है। अब हमने बताना है कि ये रैशनल एक्सप्रेशन है या नहीं है। अब ये जो फर्स्ट हमारा इसका पार्ट है उसमें देखें, 3√x / 3√x + 5, ठीक है। तो इसमें क्योंकि ये रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है, क्योंकि ये पॉलिनोमियल्स ही नहीं है। 3√x जो है और 3√x + 5 ये पॉलिनोमियल नहीं है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है। क्योंकि पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन में हमने देखा है कि जो पावर है उसका होल नंबर का सेट आना चाहिए। सेकंड इसका जो पार्ट है उसमें x³ - 2x² + √3 2 + 3x - x²। तो इसमें अब ये देखें, जितने भी हमारे एक्सपोनेंट हैं वो जो है होल नंबर का सेट है, इसलिए ये क्या है, रैशनल एक्सप्रेशन। थर्ड पार्ट जो है उसमें भी ये देख लें, x² + 6x + 9 x² - 9। इसमें भी अब ये जो हमारे वेरिएबल हैं इसकी जो पावर्स हैं वो क्या हैं, हमारे होल नंबर का सेट है, मतलब कि ये पॉलिनोमियल्स हैं, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, ये रैशनल एक्सप्रेशन है। फोर्थ पार्ट जो है उसमें 2√x + 3 / 2√x - 3। फोर्थ पार्ट जो है वो रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है, इसलिए क्योंकि ये पॉलिनोमियल नहीं है। 2√x और बाय 2√x - 3 ये हमारे क्या हैं, पॉलिनोमियल नहीं हैं, क्योंकि इनकी जो पावर है वो होल सेट में नहीं आती, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन भी एक्सरसाइज 4.1 का हो गया है, बहुत ही सिंपल है। इन दोनों क्वेश्चंस के लिए अगर आपको इसकी डेफिनेशन समझ आ जाए तो आप बहुत इजीली इसे सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।